आनी चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देख पा रहे हैं इस बार चमन प्रकाश एडवोकेट जी हमारे साथ है, जो लगातार समाज की सेवा करते रहे हैं और इस बार जनता की सेवा करना चाहते हैं अब सरपंच बनके। तो क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है इस बार? गांव का विकास, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बाकी प्रत्याशी भी पढ़े लिखे हैं। काफ़ी बदलाव है समाज में, पंचायत में काफ़ी बदलाव है। पहले पुराने लोग आते थे, अब नए एजुकेटेड पर्सन्स आ रहे हैं और होना भी चाहिए। नए पढ़े लिखे युवकों को आना चाहिए इस फील्ड में गांव की सेवा के लिए, ताकि नए तरीके से गांव का विकास हो सके। ग्रांट लाने के लिए, आगे अपना पक्ष रखने के लिए एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा वकील भी हूँ और समाज सेवा का मेरा मन है। मैं चाहता हूँ अपने पूरी मेहनत से अपने गांव की सेवा करूँ, गांव का विकास हो, ईमानदारी से गांव के काम हो। जितनी भी ग्रांट हैं, सरकार की ग्रांट जो होती हैं, ईमानदारी से आएँ, गांव के विकास में लगें। और गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग इस चीज़ को डिसाइड करें, उनके सामने सब कुछ हो, कितनी ग्रांट आई है, कितना लगा है, किस तरह का विकास हो रहा है, सब कुछ जनता के सामने होना चाहिए। अब वो पुराने समय गए, लोग भी जागरूक हैं और चाहते हैं लोग कि नए अच्छे लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ। तो मेरा यही मन है कि मतलब जो भी आए, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही चुने, मेरी गांव से ईमानदार लगता है बिल्कुल, हाँ, जो ईमानदार लगता है और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे ईमानदार हो, अच्छा प्रत्याशी हो, वो गांव का प्रतिनिधि बनना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम जो इतना पीछे चला गया है, उसकी क्या वजह है और क्या इसकी वजह एक तरह से जो है गांव को चलाने के लिए वो सरपंच सही तरह से जिम्मेदार है या एक सही तरीके का सरपंच इसको आगे ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। देखिए, नशा बहुत फैल रहा है देहातों में। गाँव के जितने भी युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। लोग मतलब खुद नशा फैला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, एक वोट के लिए नशे की लत लगाने की क्या ज़रूरत है? आप ईमानदारी से आइए, युवकों को खेलों की तरफ प्रेरित करिए, खेलों की तरफ और नौकरियों की तरफ। प्राइवेट जॉब है, सरकारी नौकरियां, और मैं तो कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ है करने के लिए। और अब तो देखिए सरकार खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ दे रही है। और हमारा गाँव जो है शुरू से ही यहाँ बहुत स्पोर्ट्स का रहा है। फुटबॉल हमारा फेवरेट गेम रहा है, हमारे गेम का। नेशनल लेवल के यहाँ से खिलाड़ी गए हैं। और अब छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो जाके स्कूल के ग्राउंड में किक मारना सीख जाता है। बड़ा क्रेज़ है फुटबॉल का, आज भी सुबह शाम फुटबॉल चलती है वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का विकास हो, मेरा गांव नंबर 1 हो, ईमानदारी से काम हो। जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि बने वो एक ईमानदार आदमी हो और ईमानदारी से काम। आपके गांव में जो है एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम के लिए क्या क्या समस्या होती है? क्या यहाँ पे 12वीं तक के स्कूल और गवर्नमेंट के PHC केंद्र? बिल्कुल, सरकारी स्कूल हैं, 2 गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, लेकिन टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं होता। एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। उसके लिए वो तभी इम्प्रूव होगा जब एक पढ़ा लिखा सरपंच गाँव में बनेगा, तभी वो आगे जाके अपनी आवाज़ उठा सकता है। वही सरकारी हॉस्पिटल्स का है, यहाँ पे पशुओं का भी है और एम्स का भी है यहाँ पे, लेकिन दिक्कत वही है, इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, क्या करेंगे उस बिल्डिंग का? जब तक सरपंच जागरूक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें सिर्फ बिल्डिंग बन के रह जाएंगी, उनमें कोई काम नहीं होगा, जनता के हित का कोई काम नहीं हो पाएगा। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास क्या समस्या है गांव में? युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं, स्टेडियम प्रॉपर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे खंभों पे लाइटें नहीं है, डस्टबिन वगैरह नहीं है। बिल्कुल, लाइटिंग की प्रॉपर नहीं है, लाइब्रेरी तो है ही नहीं। मेरे आप मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें लाइब्रेरी का है प्रोविज़न है, कंप्यूटर लाइब्रेरी हो। और मैं तो कह रहा हूँ एक पंचायत का भी, सरपंच और पंचों के लिए भी ना, एक वेल कंप्यूटराइज ऑफिस होना चाहिए, जिसमें लगे कि मतलब ऑफिशियल्स लोग काम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड का काम हो वहाँ पे। तो अच्छा है, काफ़ी लोग चाह रहे हैं और एक बदलाव मेरे को नज़र आ रहा है। बाकी देखिए क्या होता है 25 तारीख को। अगर जनता आपको मौका देते हैं प्रकाश जी, तो आप जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट्स है हो या स्टेडियम हो या यहाँ पे डस्टबिन हो और CCTV, जगह जगह आजकल आपराधिक वारदात बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है, 5 साल मेरा गांव समाज मेरी ड्यूटी लगाता है यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, तैयार हूँ सारी चीज़ों के लिए, और मैं मजबूती से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। देख पा रहे हैं चमन जी का साफ साफ कहना है, जनता अगर मौका देती है तो पूरे गांव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करेंगे। और यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ के लिए बढ़िया से स्वास्थ्य केंद्र, उसको और बढ़ाया जाएगा। और एजुकेशन के लिए जो टीचर्स जो यहाँ पे कमी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। गांव के चारों तरफ विकास किया जाएगा। हरियाणा से रंजन की रिपोर्ट। जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चमन प्रकाश जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चमन प्रकाश जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चमन प्रकाश जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हैंडपंप वाला जीतेगा, हैंडपंप वाला जीतेगा, हैंडपंप वाला जीतेगा। 1 2 3 4 हैंडपंप अब की बार, 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 1 2 3 4
इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।